फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज बाजार के अंदर दूसरा दिन है जब गिरावट हुई है। कल से ज़्यादा गिरावट हुई है आज, और उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लगातार 2 दिन से गिरावट हो रही है, और उससे पहले 4 दिन तक शानदार तेज़ी बनी थी, लेकिन अब 2 दिन से गिरावट हो रही है। आज भी बाजार करीब 550 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में तेज़ी बनी है। कल भी तेज़ी बनी थी, और आज तो बहुत ही शानदार खरीदारी हुई है, और बहुत ही चौंकाने वाली खरीदारी है। अगर आज हम इसको सिर्फ 15 मिनट के कारोबार को अगर डिस्कस करें ना फ्रेंड, 9:15 से लेकर 9:30 के बीच के कारोबार में ही बहुत ही ज़्यादा भयंकर खरीदारी हुई है यस बैंक के स्टॉक में, और उसके बीच में काफ़ी रेट बढ़ गई, प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, एक तरफ तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट है, यानी पीएसयू बैंक के अंदर तो तेज़ी बनी हुई है, लेकिन प्राइवेट बैंकों के अंदर ज़बरदस्त गिरावट है। उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक पीएसयू बैंक के साथ में दौड़ रहा है, उसमें तेज़ी बनी हुई है। तो उसके पीछे वजह क्या है? और फ्रेंड, जो लगातार यस बैंक के बारे में ख़राब बोलते थे, उनके लिए आज ये जवाब है, क्योंकि 2 दिन से जब प्राइवेट बैंकों के अंदर गिरावट है, उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक दौड़ रहा है, तो एक पॉजिटिव सिग्नल है। और इसमें आगे क्या संभावना बन रही है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और साथ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यस बैंक के लिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जानेंगे क्या अच्छे दिन आ सकते हैं यस बैंक के। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से यस बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लोगों ने फिर से एक नेगेटिव माहौल बनाना शुरू कर दिया था। काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि अब यस बैंक का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद भी यस बैंक का स्टॉक मजबूती के साथ टिका हुआ है। काफ़ी सेल के टारगेट भी दिए जा रहे हैं, 10 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है, उसके बाद भी वैल्यूबल बाइंग हो रही है यस बैंक के स्टॉक में। और उसका ये सबूत है कि 2 दिन से जब प्राइवेट बैंकों के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, उसके बावजूद कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग थी, और आज भी शानदार करीब 1.5% की तेज़ी बनी हुई है। जबकि दूसरे बैंकिंग शेयरों में 1.5% की गिरावट है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में बहुत ही शानदार खरीदारी हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 13.15 पर ओपन हुआ, इसने हाई बनाई 13.75 की, बहुत ही शानदार तेज़ी बताई है। और लो था आज इसका 13.10 का, तो काफ़ी अच्छी तेज़ी में आज बढ़त हुई है, यानी 13 रुपये 10 पैसे से 13.75 तक का हाई बना के आज स्टॉक। और फ्रेंड्स, एंड में जो क्लोजिंग है वो है 13.35 पर, करीब 1.52% अप पर क्लोजिंग है। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान प्राइवेट सेक्टर की बैंकों के अंदर काफ़ी गिरावट हुई है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। बीएसई में 2,26,04,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 92,92,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.11%। एनएससी की बात कर लेते हैं। 14,52,99,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 4,67,00,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज है 32.14%। फ्रेंड्स, वॉल्यूम को एनालिस कर लेते हैं एक बार। पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम था। कल इसका अच्छा वॉल्यूम हुआ था, यानी 17 करोड़ का था, लेकिन आज उसको भी ब्रेक कर दिया, यानी आज वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ गया है, 19 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है यस बैंक के स्टॉक के लिए। लगातार वॉल्यूम बढ़ने लगा है, और बहुत ही शानदार खरीदारी हो रही है। और एक तरफ बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स आज 48,690 पर क्लोज हुआ, यानी 471 पॉइंट की गिरावट हुई है सेंसेक्स के अंदर, बड़ी गिरावट है। निफ्टी 50 की बात करें तो 14,699 पर क्लोजिंग आया है, और 151 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 1.02% की गिरावट है निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 32,457 पर 414 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.26% गिरावट है निफ्टी बैंक के अंदर। हाँ, लेकिन पीएसयू बैंक के अंदर शानदार तेज़ी बनी है, और उसके पीछे है बड़ी एक पॉजिटिव खबर। तो 3.33% की तेज़ी बनी हुई है निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 280 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.60% गिरावट है फ्रेंड्स निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर। तो यही है एक चौंकाने वाला आंकड़ा। एक तरफ तो प्राइवेट बैंकों में करीब 1.60% की गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद भी 1.52% की बढ़त हुई है यस बैंक के अंदर। और फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी बात है, ये तेज़ी यस बैंक के अंदर क्यों बनी? तो फ्रेंड्स, सरकार ने बैड बैंक बनाने के लिए जो सपना देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है, और सरकार ने इसके लिए नए सीईओ का ऐलान भी कर दिया है। सरकार ने फिर से एक बार देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई के ऊपर भरोसा किया है, और एसबीआई के स्ट्रेस एसेट के सीजीएम यानी चीफ जनरल मैनेजर पद्म कुमार माधवन नायर को बैड बैंक का नया सीईओ नियुक्त किया। और इससे पहले भी आपको पता ही होगा, यस बैंक को जब खड़ा करना था, यस बैंक के लिए भी प्रशांत कुमार को एसबीआई की तरफ से लाया गया था। एसबीआई के सीएफओ का पद संभाल रहे थे उस समय प्रशांत कुमार, और वहाँ से उनको इस मैनेजमेंट यस बैंक का संभालने के लिए दिया गया था। उनको एज ए सीईओ और एमडी का पद दिया गया था, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से 1 साल से यस बैंक को संभाला। तो अब फिर से
इस बैड बैंक को बनाने के लिए एसबीआई के ऊपर भरोसा किया गया है और एसबीआई के सीजीएम जो उनको नियुक्त किया है बैड बैंक के सीईओ के लिए, तो उनके पास काफ़ी अनुभव है इस मामले का, यानी वो पहले से स्टेट बैंक के बैड एसेट को संभालने का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी उनके पास लंबा अनुभव है। उस अनुभव का फ़ायदा बैड बैंक को मिलेगा और इस वजह से सरकार ने उनको नियुक्त किया एज ए सीईओ बैड बैंक का। तो फ्रेंड्स, यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यस बैंक के लिए। सबसे बड़ी बात, यस बैंक का कंट्रोल पूरा एसबीआई के पास है। अभी भी एसबीआई के अंडर में है यस बैंक। 30% की स्टेक ली हुई है एसबीआई ने। और अब जो नए सीईओ का ऐलान हुआ है बैड बैंक के लिए, वो जाएंगे एसबीआई की तरफ से। और तो नेचुरली जब एसबीआई के अंडर में ही है यस बैंक, तो फ्रेंड्स जब बैड एनपीए के निपटारे का सवाल आएगा तो नेचुरली जब एसबीआई के हाथ में उसकी पूरी कमान होगी, वहाँ पर बैड बैंक की कमान भी अब एसबीआई के हाथ में होगी और यहाँ पर यस बैंक की कमान भी ऑलरेडी एसबीआई के हाथ में है। तो दोनों एसबीआई के कंट्रोल में है, तो सीधा फ़ायदा उसका यस बैंक को मिलेगा। यस बैंक का भी बैड एनपीए के निपटारे की कोशिश की जाएगी और उसके लिए जो भी रास्ते निकाले जाए वो निकाले जाएंगे, लेकिन यस बैंक के बैड एनपीए का निपटारा हो सकता है क्योंकि अब ये पूरा जो कंट्रोल है वो एसबीआई के पास है। दोनों जो टीम मैनेजर है वो एसबीआई के हैं और इसलिए आगे पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ सकते हैं और बहुत जल्द यस बैंक के बैड एनपीए का निपटारा भी हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ यस बैंक के लिए निकल कर आई है। जो पद्म कुमार को जो नियुक्त किया गया है सीईओ के पद के लिए बैड बैंक के लिए, बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मूव है। और फ्रेंड्स, इसके लिए यस बैंक में आज भी तेज़ी बनी हुई है क्योंकि यस बैंक ऑलरेडी पूरी तरह से फ़िलहाल ये प्राइवेट बैंक की श्रेणी में नहीं आती है, न ये सरकारी बैंक की श्रेणी में आती है। अगर किसी बड़े प्राइवेट पार्टनर को इसके साथ में जोड़ा जाएगा तब तो ये प्राइवेट बैंक हो जाएगी, वरना फिलहाल ये सरकारी बैंक के अंडर में है। एसबीआई का बड़ा हिस्सा है, तो एक तरह से ये सरकारी बैंक के अंडर में ही चल रही है और पूरा आरबीआई का कंट्रोल है यस बैंक के ऊपर। हर महीने आरबीआई की मीटिंग होती है यस बैंक के मैनेजमेंट के साथ में। तो इसका मतलब ये है कि फ़िलहाल ये अभी पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में ही है यस बैंक और इसको अभी तक किसी प्राइवेट हाथों में सौंपा नहीं गया, तो इसे हम एक तरह से प्राइवेट बैंक नहीं कह सकते। तो इसलिए इसको फ़ायदा मिल सकता है इस बैड बैंक का। तो आगे क्या संभावना आएगी वो हमें जानना होगा, लेकिन आज कारोबार बहुत ही शानदार हुआ यस बैंक के अंदर। आज सिर्फ हम 15 मिनट के कारोबार को डिस्कस करेंगे, जिससे जानने आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कितनी वैल्यूबल बाइंग हो रही है यस बैंक के स्टॉक में। फ्रेंड, जो सबसे पहली बड़ी खरीदारी हुई वो है 9:16 पर 13.35 की प्राइस से 10,18,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर वापस उसी टाइम पर यानी 9:16 पर ही 13.35 की वही प्राइस के ऊपर 10,61,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:22 पर 13.45 की प्राइस से 15,22,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 1 मिनट के बाद 9:23 पर 13.55 की प्राइस से 10,17,000 शेयरों की खरीदारी हुई और लगातार प्राइस बढ़ी। फिर 9:23 पर 13.45 की प्राइस से 17,57,000 शेयरों की बिकवाली हुई। यह एक बिकवाली है। लेकिन 9:24 पर फिर 13.60 की प्राइस से 22,71,000 शेयरों की खरीदारी हुई और प्राइस बढ़ के 13 रुपये 60 पैसे तक पहुंच गई, जो 13 रुपये 35 पैसे से शुरू हुई थी। 9:24 पर उसी समय 13.60 की प्राइस से फिर से 10,67,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:30 पर 13.50 की प्राइस से 12,76,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो आप देख लो सिर्फ 15 मिनट के अंदर कितनी बड़ी खरीदारी हुई है। लगातार खरीदारी हुई है। इतनी बड़ी खरीदारी के बीच में सिर्फ एक बिकवाली है और बाकी बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर माल खरीदा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि इसकी जो ये प्राइस है बहुत ही नीचे है और इस लेवल पर लोग खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़ी बड़ी खरीदारी म्यूचुअल फंड के द्वारा की जा रही है और यहाँ से अब आगे तेजी की संभावना बन रही है। बहुत ही नीचे की इसकी प्राइस है, फेयर वैल्यू की वजह से इसमें अब म्यूचुअल फंड की खरीदारी शुरू हो रही है और इस वजह से ये बड़ी बड़ी खरीदारियां हो रही है और यहाँ से एक बड़ी तेजी की संभावना पूरी बन रही है। फ्रेंड्स, अब ज़्यादा आपको यस बैंक पर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस तरह से आज पूरे बाजार में गिरावट है, करीब 550 पॉइंट की गिरावट हुई है, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में 1.5% की तेजी बनी हुई है। और एक तरफ प्राइवेट बैंकों के अंदर भी गिरावट है, उसके बावजूद भी ये पीएसयू बैंकों के साथ दौड़ रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल है यस बैंक के लिए और आगे इसमें बहुत ही शानदार संभावना बन सकती है। आपको ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तेजी बनेगी तो ये बहुत ज़्यादा दौड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समय लेना होगा, थोड़ा आपको इसको धैर्य के साथ इसमें आपको बैठना होगा, तभी आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन यस बैंक के अच्छे दिन जरूर आएंगे और जिस तरह से बैड बैंक का सपना साकार होने वाला है तो यस बैंक के एनपीए से भी छुटकारा जरूर मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, एक बात का ध्यान रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।